हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद द न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो रहेगा, हम एक न्यू सीरीज पे स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग मार्केट एंट्रीज। ठीक है, एक और सीरीज हमारी जो चल रही है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंट्री, देखो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी एंट्री। आपकी एंट्री आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड करती है। और आपको, अगर देखो फॉर एग्जांपल आप एकदम बॉटम पे एंटर करते हो तो क्या होगा, आपको छोटा स्टॉप लॉस लगेगा, एकदम छोटा स्टॉप लॉस लगेगा। और फिर आप ज्यादा देर तक होल्ड कर सकोगे, आप ट्रेल कर सकोगे, आप अच्छे बड़े टारगेट्स ले सकोगे। लेकिन वही फॉर एग्जांपल आप ऐसे बीच में एंटर करते हो, ठीक है, बीच में एंटर करते हो तो क्या होगा, आपका स्टॉप रिस्क बढ़ जाएगा। आपको फिर स्टॉप लॉस छोटा लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एक छोटा सा टिक आता है और वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में सबसे परफेक्शन आपको एक चीज करनी चाहिए, वो है एंट्री। आपको समझना चाहिए एंट्री कहाँ होती है। और सबसे ज्यादा अगर आपके साथ हुआ होगा, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि गलत एंट्री की वजह से आपका पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर वही आपके डायरेक्शन में बाद में जाकर टारगेट हिट हो जाता है। तो हम एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे और एंट्री की वजह से ही सबसे ज्यादा लॉसेस होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ज्यादा दूर का नहीं, आज के मार्केट के बारे में बात करेंगे। अब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर मैंने क्या कहा था, इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स 37,400 यू कैन शॉर्ट इट। ये अगर आप टाइम भी देखोगे तो ऑलमोस्ट आप टाइम देखना 11:36 को था। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखो यहाँ पे मैंने क्या सोच के, और अगर आप एक और चीज देखोगे कि मैंने जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ किया है, पहले ऊपर की तरफ किया है और फिर डाउन की तरफ किया है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है हम वो समझेंगे। देखो, अभी मैं आपको 5 मिनट पर उस पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जाता हूँ जो मैं देख रहा था, और मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ। देखो, जब हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये पॉइंट पे था, ठीक है, देखो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारा यहाँ पे 5 मिनट पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखो, आपको मैं ये समझाता हूँ कि मैंने क्या किया यहाँ पे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जब ये 11:35 का अगर कैंडल देखेंगे तो ये वाला कैंडल था 11:35 का, समवेयर यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होते से ही मैंने आपको एंट्री दी थी। क्या लॉजिक था, देखो क्या होता है। अभी यहाँ पर मोस्टली सारे बायर्स एंटर करते हैं, ठीक है, मेजोरिटी लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि डे हाई ब्रेक किया सबसे पहले, उसके बाद रेजिस्टेंस ब्रेक किया। हमें क्या पढ़ाया जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एंट्री लो। तो यहाँ पे मेजोरिटी लोग 90% लोग एंटर हो गए। और अगर आप स्टैट्स देखते हो तो 90% लोग स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में लॉस करते हैं। उसका रीजन क्या है, वो वही चीज रिपीट करते हैं जिनसे उनके लॉसेस होते हैं, और जो बुक्स में लिखा गया है वही कॉपी पेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं चलता, मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं। आप यहाँ पे अगर एंटर करते हो तो यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, ऑपरेटर को पता है कि रिटेलर की साइकोलॉजी क्या है। रिटेलर कब एंटर करता है, रिटेलर एंटर करता है रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। तो वो क्या करता है, अब यहाँ पे एंट्रीज बढ़ जाती है। अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा शॉर्ट करो, क्योंकि देखो बायर्स को कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, बायर्स को ऑलरेडी 37,130 से प्रॉफिट हो रहा है। 400 पॉइंट ऑलरेडी बायर्स को यहाँ पे मिल चुके। और ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट मार्केट जो है रेजिस्टेंस से पिन पॉइंट जाकर रेजिस्टेंस से गिरेगा। तो ये इतना सिंपल ट्रेडिंग हो जाएगा कि रेजिस्टेंस पे गया, वहां से मार्केट गिरा, सपोर्ट पे वहां से मार्केट ऊपर गया। तो मार्केट कंफ्यूज सिनारियो करा देता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट ट्रिक करता है। मार्केट ये दिखाता है कि मैं यहां से ब्रेकआउट दे रहा हूं। सेलर को भी क्या लगता है, डर लगता है कि यार मार्केट यहां से, सेलर को भी डर लगता है कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट देने वाला है। लेकिन आपको साइकोलॉजी हेल्प करती है। आपको ये देखना चाहिए कि टाइमिंग क्या है। टाइमिंग है 11:15, 11:20, और मार्केट कहां से ट्रैवल कर रहा है, मार्केट इतने बॉटम से ट्रैवल कर रहा है। तो पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ पे एंट्री हो। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा जो ट्रैप ट्रेडिंग वाला वीडियो है वो जरूर देखें। ट्रैप ट्रेडिंग वाला जो वीडियो है मैंने यहीं पर कहीं पोस्ट किया था थोड़े दिन पहले। ये वाला वीडियो है ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर इंट्राडे। ये वाला वीडियो जाके जरूर देखना, इसमें मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया है और इसमें मैंने समझा है कि मार्केट कैसे आपको ट्रैप करके गिरता है। तो यहाँ पे सिमिलरली वही चीज हुई, और यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में मैंने आपको एंट्री पॉइंट भी बताया कि आपको कहाँ पे एंटर करना चाहिए। तो
उसने जैसे ही मार्केट मैंने क्या कहा 37,000, अगर आप यहाँ देखोगे तो 37,400 को ब्रेक होने दो। अगर यहाँ पे देखोगे तो जो ये कैंडल था इसका था 37,410 का लो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ होता है, इस कैंडल के थोड़े ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये कैंडल ने क्रॉस किया, इंस्टेंटली 50-70 पॉइंट्स गिरा, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक स्केयर करने के लिए एक ऐसा मूव आया। लेकिन आप देखो जो आपका स्टॉप लॉस है, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए वो हिट नहीं हुआ, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट दिया। लेकिन थोड़े जो वीक प्लेयर्स है, जो कॉन्फिडेंट प्लेयर नहीं होते, उनको एक बार स्केयर करने के लिए मार्केट एक बार टेस्ट किया, और फिर देखो डायरेक्टली सपोर्ट लेवल पर चला गया, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली गिरा। और उसके बाद जो है मार्केट साइडवेज वॉलेटाइल, और उसके बाद फुल रेंज बाउंड मार्केट हुआ, और उसके बाद इसके ब्रेकआउट को जाके वो ऊपर गया। अब यहाँ पे देखना फिर से यहाँ पे जो है बाद में बायर्स कैसे ट्रैप हुए, ठीक है। आप देखना आगे जाके यहाँ पर ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। अब आप ये देखना, अब रियल टाइम में सोचना, ये कैंडल बनी है उसके बाद मत देखना यहाँ पे, ठीक है। अब ये पॉइंट देख के आप क्या सोचोगे, इतना बड़ा कंसोलिडेशन है और टाइम भी ऑलमोस्ट 2:20 है, और ये कैंडल बाहर बनी, आप यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे अगर ये वीडियो देखोगे ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो आपको ये समझेगा ये ट्रैप है, ठीक है। आपको इंट्राडे में ब्रेकआउट्स फेल होते ही इसीलिए है ताकि लोग वहां पे एंटर कर सके, वहां पे ट्रैप हो सके, और जो वो 5% 10% ऑपरेटर्स है, या जो मार्केट में बहुत सालों से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, उन्हें पता है कि ये फेक ब्रेकआउट होते हैं। और उसके बाद क्योंकि देखो सबसे मेन चीज है, जब भी ब्रेकआउट होता है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होना होता तो इतनी बड़ी कैंडल बनती कि आपको एंट्री का चांस ही नहीं मिलता। कभी भी ऑब्जर्व करना, जब भी एक प्रॉपर ब्रेकआउट आता है, वो कैंडल की लेंथ देखना, इतनी बड़ी कैंडल आती है कि आपको एंट्री का चांस नहीं मिलता। और अगर आपको ब्रेकआउट पे एंट्री का चांस मिल रहा है, 90% चांसेस है कि वो एक ट्रैप है, वो एक फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखना कितने लोगों ने एंटर किया, कितने लोगों ने एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, और यहाँ से धड़म स्टॉप लॉस हिट। इसी कैंडल पे जो है लोगों ने यहाँ पे एंटर किया होगा, 30-40 रुपीज का भी स्टॉप लॉस होगा, तो वो यहाँ पे हिट हो चुका होगा। अगर ऑप्शन बाय करते हो तो भी हिट हो चुका होगा, और आप होल्ड भी नहीं कर सकते। उसके बाद देखो, चलो जिन लोगों का स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ है, उनका भी देखो थोड़ा मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो कितने लोगों ने यहाँ पर भी एंटर किया, यहाँ पे एक और प्रॉपर ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, प्रॉपर लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी। जिन लोगों ने यहाँ पे हाफ क्वांटिटी ली थी, उन लोगों ने यहाँ पे फुल क्वांटिटी ली। लेकिन सिमिलरली ये चीज देखो कि आप मार्केट कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, मार्केट इस पॉइंट से यहाँ तक ट्रेवल किया है, इतना मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, और आप कहाँ पे एंटर कर रहे हो, मार्केट ऑलमोस्ट 50-60% रैली दे चुका है, उसके बाद आप एंटर कर रहे हो। और उसके बाद सिमिलरली क्या हुआ, मैंने सेम एक चीज मैं रिपीट पे बोल रहा हूँ, जब भी ब्रेकआउट आता है आपको एंट्री का चांस नहीं मिलता, आपको तब एंट्री मिलती है रिटेस्ट पे। ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट पे आप एंटर किए तो वो प्रॉपर एंट्री, लेकिन ब्रेकआउट पे मोस्टली आपको एंट्री नहीं मिलती। और यहाँ पे देखो मार्केट कितनी देर होल्ड किया, वो बोल रहा है कि आओ यहाँ पे एंटर करो, मैं आपको ट्रैप करने वाला हूँ। यहाँ पे आराम से ब्रेकआउट पे सबको एंट्री मिली, वॉल्यूम बढ़ता गया, और जिन लोगों के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, बहुत बड़े ऑपरेटर्स है, वो लोगों को अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है। उनके अगेंस्ट अगर समझो वो सेल कर रहे हैं, तो वो सेल करने के लिए उनको बायर्स चाहिए होते हैं आगे की तरफ, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल इन स्टॉक मार्केट। तो उनको सेल करने के लिए बायर्स चाहिए होते हैं। तो वो ट्रैप कैसे बनाते हैं, वो दिखाते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट है, और उसके बाद उनको उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है, एंटर करना होता है, उनको सेल करना होता है। तो जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रैप बनता है, और जब हमारे जैसे रिटेलर्स यहाँ पे एंटर करके बाय करते हैं, क्वांटिटीज हेवी क्वांटिटी में बाय करते हैं ब्रेकआउट समझ के, तब उनके जो करोड़ों रुपए है, बहुत सारे पैसे है, उससे सेल करने के लिए उनको उतने बायर मिल जाते हैं, तो वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, और उसके बाद इतना बड़ा कैंडल है। देखो यहाँ पे 3-4 कैंडल लगे जितना ट्रेवल करने को, उतना एक ही कैंडल ने यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर कर दिया। तो ये होता है रिटेलर और ऑपरेटर में डिफरेंस। तो अगर आपको ये पता है कि ऑपरेटर कब एंटर करेगा और रिटेलर कब एंटर करेगा, रिटेलर कब फंस सकता है, तो आप भी ऑपरेटर की तरह पैसे कमा सकते हो, और उस 5-10% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ सकते हो। अगर आपने मतलब अगर आप खुद बोलते होगे कि अगर मैं इतने लॉस कर रहा हूँ, अगर मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उसका मैं ऑपोजिट करूँ, तो मैं कितना प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। एक्चुअली दिस इज ट्रू। अगर आप
इतना लॉस कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, आप एक रिटेलर की तरह सोच रहे हो, आप उस 90% की तरह सोच रहे हो। अगर आपको उस 10% में आना है तो आपको रिटेलर के ऑपोजिट सोचना पड़ेगा। और इसके बाद देखो मार्केट नीचे आके क्लोजिंग दे दी, और अब इसके बाद मार्केट यही रेंज में रहेगा, और फिर जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा एक बहुत बड़ी कैंडल आके ब्रेकआउट जो है देकर कंटिन्यूसली अपमूव करेगा। और अगर आप पैटर्न भी अभी जो देख रहे हो इसके अंदर, तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। अगर 15 मिनट पे देखोगे तो आप देखना एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऑलमोस्ट फॉर्म होते जा रहा है। यहाँ पे एक शोल्डर बना, यहाँ पे हेड बना, अब कल यहाँ पे फिर से एक शोल्डर बन के जो है इतनी बड़ी कैंडल आएगी, और उसके बाद जो मार्केट है अप मूव करते जाएगा। तो ये आपको एंट्री का ये परफेक्शन समझना है कि आप टाइम देखना है सबसे पहले कि वो कौन से टाइम पे ब्रेकआउट आ रहा है। और मैं अगर अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेकआउट पे एंट्री मत करो। आप मोस्टली देखो ब्रेकआउट पे एंट्री करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए मार्केट बिहेवियर की। उससे अच्छा आप सपोर्ट पे लो, सपोर्ट पे इजीएस्ट। यहाँ पे सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनी, बाय किया, रेजिस्टेंस पे एग्जिट किया, खत्म। फिर आप देखो यहाँ पे तो नीचे आया नहीं, अगर यहाँ पे भी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो यहाँ पे कैंडल अच्छे से फॉर्म हो रही होगी, अगर फॉर एग्जांपल 3 मिनट्स 5 मिनट्स, तो उसके बाद एक आपको ग्रीन कैंडल दिखी होगी। अगर वो बाय करते तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिलता, और उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल पे आप स्क्वायर ऑफ करते, या फिर आप रेजिस्टेंस लेवल पे शॉर्ट करते, तो रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बनी, शॉर्ट किया, मार्केट नीचे आया। तो सिंपल ट्रेड करो ना, सिंपल थिंग्स वर्क इन मार्केट। सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। आपको ब्रेकआउट पे क्यों जाना है? स्टैट्स के हिसाब से मार्केट 70% जो है साइडवेज होता है एंड 30% ब्रेकआउट देता है। तो जो मेजोरिटी ज्यादा वेटेज रेजिस्टेंस सपोर्ट साइडवेज मार्केट में, तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को फॉलो करो। ये 30% में आप क्यों पढ़ रहे हो? अगर आपको लकीली ट्रेंड मिलता है तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस चाहिए। तो जब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आता है उससे रिस्क लो। तो होप आपको ये वीडियो समझा होगा, और मुझे बोलने का क्या मेरा मोटो था इस वीडियो के बिहाइंड आपको पता होगा, और आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे लर्निंग वीडियोस के साथ। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा, और मैं ऐसे बहुत इनसाइट और एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वाले वीडियोस बनाऊंगा जो मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मार्केट में वही चीज, बुकिश नॉलेज वही बार बार कॉपी पेस्ट होते जा रहा है, लेकिन एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल ट्रेडिंग आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।